सबसे पहले तो आज के केस के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि आपने पाकिस्तान की सियासी तारीख देखी भी है, पढ़ा भी है। उसके हवाले से सियासी रहनुमाओं को इससे पहले दहशतगर्दी केस में, गद्दारी केस में, करप्शन के केसेस में सजाएं हुई हैं, उनकी कन्विक्शन हुई है। लेकिन आज जो इद्दत के दौरान निकाह का केस है, इस केस को आप कैसे देखते हैं? उसमें जो सजा हुई है इमरान खान और बुशरा बीबी को, उसको आप कैसे देखते हैं? आज फैसला सुनाया गया है। एक तो ये फैसला जो है ये जेल के अंदर ट्रायल हुआ, ये ओपन कोर्ट नहीं था। लेकिन फैसले के बारे में हमें ऑलरेडी अंदाजा था कि क्या फैसला आएगा। लेकिन हैरानी मुझे ये हुई है कि जो खावर मानेका साहब हैं, इनका मुझे याद है कि 2018 में इन्होंने एक वीडियो स्टेटमेंट दिया था, और उस वीडियो स्टेटमेंट में उन्होंने ये कहा था कि जी वो इमरान खान को अपनी शादी के टूटने का जिम्मेदार नहीं समझते, और यहाँ तक अल्फाज इस्तेमाल किए थे उस वीडियो स्टेटमेंट में इन्होंने कि बुशरा बीबी जो है वो दुनिया की सबसे नेक तरीन खातून है। और उन्होंने इन र्यूमर्स को मुस्तरद किया था कि जी वो बड़े नाराज हैं कि जी बुशरा बीबी ने इमरान खान के साथ शादी क्यों कर ली। तो मुझे याद है कि उस वक्त फिर बहुत से जो करीबी लोग थे इनके, और उसमें ऐसे लोग भी शामिल हैं जो बाद में गवाह बन गए इमरान खान के खिलाफ, उनसे हमने पूछा था तो वो सारे कह रहे थे जी कि तमाम जो कानून है उसके मुताबिक ये शादी हुई है। ये मुझे याद है कि उस वक्त भी इमरान खान साहब को रोका गया था कि आप शादी ना करें। एक अहम शख्सियत ने उनके पास किसी को भेजा था कि आप ये शादी ना करें, लेकिन तब तक शादी हो चुकी थी, और इमरान खान ने वो बात सुनी नहीं थी। अब मुझे समझ नहीं आती कि किस तरह खावर मानेका साहब जो हैं उन्होंने एक नई स्टेटमेंट दी है, और वो कह रहे हैं जी इमरान खान साहब जो हैं वो अभी से नहीं बल्कि 2014 से उनके बुशरा बीबी के साथ ताल्लुकात थे। तो मुझे याद है, अल्फाज मुझे याद हैं कि इन्होंने जो 2018 में जो वीडियो स्टेटमेंट दी थी उसमें लफ्ज इस्तेमाल किया था, मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाजर जानकर कहता हूं। तो अभी जाहिर बात है अदालत में भी जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है वो उन्होंने अल्लाह ताला को हाजिर नाजर जान के कही होगी। तो मैं तो कानों को हाथ लगाता हूं कि इस तरह एक जो मुसलमान है वो 2018 में भी अल्लाह ताला को हाजिर नाजर जान के अपनी साहबका बीवी के हक में स्टेटमेंट देता है, और फिर 2024 में भी अल्लाह ताला को हाजिर नाजर जान के अपनी साहबका बीवी के खिलाफ स्टेटमेंट दे देता है। तो मैं तो इस पर काफी परेशान हूं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये एक मिसाल कायम हो गई है और किसी को इस पर खुश नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह की एक मिसाल इमरान खान को बनाया गया है तो फिर जो बाकी सियासतदान है वो अपनी खैर मनाएं, क्योंकि सारे के सारे शीशे के घरों में रहते हैं। तो किसी और के साथ भी इस तरह का वाकया हो सकता है, किसी और के साथ भी इस तरह का मुकदमा जो है वो बन सकता है, और ये मुझे लगता है कि ये एक नई शुरुआत है। दिस इज जस्ट अ न्यू बिगिनिंग। मीर साहब, आपको लगता है कि एक इस किस्म का निजी मामला, बिल्कुल एक प्राइवेट मामला, उस पर एक क्रिमिनल केस बनना चाहिए था, कोर्ट में जाना चाहिए था ऐसा मामला? देखिए, मुझे जो लगता है ना कि वो ये बनाया क्यों गया है, क्योंकि खावर मानेका साहब जो है ये पिछले साल आपको याद होगा कि इनको सितंबर में पंजाब एंटी करप्शन ने गिरफ्तार किया था, करप्शन के केसेस थे इन पे। और उस गिरफ्तारी के बाद जब ये कुछ दिनों के बाद रहा हुए, तो फिर उसके बाद उन्होंने अपनी साहबका बीवी के बारे में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया। जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे तो ये साहब जो हैं ये अपने एक बेटे के जरिए अपनी साहबका बीवी से बहुत से काम करवाया करते थे, और वो भी मेरे इल्म में है। और ये बड़े खुश थे, और न सिर्फ पुलिस में पोस्टिंग ट्रांसफर करवाते थे बल्कि जिस महकमे में ये काम करते थे वहां पे भी ये पोस्टिंग ट्रांसफर करवाते थे। तो अब जब इन्होंने ये एक नया मौक़िफ़ इख्तियार किया है, तो मुझे ये लगता ये है कि इसके नतीजे में जो असल वजह है ये क्यों हुआ है, असल वजह ये है कि इमरान खान रियासत मदीना की बात करते हैं। तो ये जो ऊपर नीचे 3 अदालती फैसले आए हैं इस हफ्ते में, तो एक फैसले में साइफर केस में इमरान खान को एंटी स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया जी, कि उन्होंने स्टेट सीक्रेट्स को डिस्क्लोज किया। तोशाखाना केस में उनको फाइनेंशियली करप्ट साबित कर दिया गया। और ये जो केस है इसमें जो जिस दफा के तहत इनको इमरान खान को सजा दी गई है, तो उसके तहत इनको बदकार करार देने की कोशिश की गई है। तो वो जो है ना कि ये रियासत मदीना का दावेदार है, तो इमरान खान साहब को उन्होंने एंटी स्टेट भी डिक्लेयर कर दिया, फाइनेंशियली करप्ट भी साबित कर दिया। इस फैसले के जरिए उनको बदकिरदार भी साबित करने की कोशिश की गई। तो असल मकसद ये है कि 8 फरवरी को जो इलेक्शन है, तो इलेक्शन से पहले पहले इस तरह के फैसले आए कि जो वोटर अभी भी इमरान खान को वोट डालना चाहते हैं उनका माइंड तब्दील हो जाए। तो मुझे ये
इसके पीछे ये सियासी मंतक नजर आती है इस फैसले के पीछे। और मीर साहब, अब बस ये 3 ही फैसले थे या इसके बाद भी कुछ होगा? क्योंकि कल इमरान खान साहब ने जब सहाफियों से गुफ्तगू की तो उन्होंने तो ये कहा है कि मुझे तो डील की पेशकश की जा रही है, मुझे कहा जा रहा है कि खामोश रहो, बनी गाला में बैठ जाओ, पीछे हट जाओ, 3 साल के लिए कर लो। तो इमरान खान साहब पहले तो कहते रहे कि मुझे तो मुझसे तो कोई बात नहीं करता, लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि मुझे डील ऑफर की गई थी और बाज़ाहिर ही बताना चाह रहे हैं कि मैंने उस डील के हवाले से कोई हामी नहीं भरी, इसलिए मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। देखें, ये एक प्रॉब्लम है इमरान खान साहब का कि कुछ दिन पहले तक वो कह रहे थे जी कि मेरे से तो किसी ने कोई राब्ता नहीं किया, क्योंकि सहाफी उनसे पूछते थे जी आपके साथ कोई डील करने की कोशिश की जा रही है, वो कहते थे नहीं, मेरे साथ तो किसी ने कोई राब्ता नहीं किया। अब अचानक उन्होंने ये कह दिया है जी कि बुशरा बीबी के जरिए मेरे से डील करने की कोशिश की गई है। तो हो सकता है कि वो अपना ये डिफेंस दें जी कि मेरे से बराह रास्त किसी ने बात नहीं की, लेकिन बुशरा बीबी के साथ बात की है। तो लेकिन इसमें क्योंकि पाकिस्तान में माजी में इस तरह जो सियासतदान हैं जो जेल में थे, तो जेल में उनको भेज के उनके साथ डील करने की कोशिश की गई। ये नवाज शरीफ साहब के साथ भी हुआ, उनके साथ डील करने की कोशिश की गई, उन्होंने डील कबूल कर ली। पहले वो सऊदी अरब चले गए, फिर वो लंदन चले गए। इसी तरह यूसुफ रजा गिलानी साहब जब अडयाला जेल में थे तो मुझे याद है उनके साथ भी एक डील करने की कोशिश की गई। एक हुकूमत की शख्सियत जो है वो जेल में उनके साथ मिलने गई, लेकिन उन्होंने वो डील कबूल नहीं की थी। तो हो सकता है कि इमरान खान साहब के साथ भी जेल में कोई डील करने की कोशिश की गई हो, क्योंकि माजी में ऐसा होता रहा है। लेकिन सोचने की बात यह है कि जिस आदमी के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये मॉरली भी करप्ट है, ये फाइनेंशियली भी करप्ट है, ये एंटी स्टेट भी है, और मुझे लगता है कि 9 मई के वाकयात पे अभी किसी अदालत का फैसला आना है, तो उसमें इनको दहशतगर्द भी साबित किया जा सकता है, और इनकी पार्टी को तो दहशतगर्द कहा भी जा रहा है। तो अगर ये वाकई 9 मई के वाकयात जो है वो इमरान खान की प्लानिंग थी और ये दहशतगर्द हैं, तो फिर किसी दहशतगर्द के साथ जो है वो बातचीत या डील कैसे हो सकती है? तो अगर तो इमरान खान जो है वो सही कह रहे हैं तो मेरे लिए बड़े हैरानी की बात है। लेकिन अगर बुशरा बीबी ने इमरान खान के साथ को गलत बयानी किया तो ये और बात हो सकती है, लेकिन मेरे लिए ये बड़ी हैरानी की तो बात होगी। आपको मीर साहब, इलेक्शन के बाद एक तरफ इमरान खान को आप दहशतगर्द कहते हैं, दूसरी तरफ उसके साथ डील करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इलेक्शन से पहले तो ये बड़ा ऑब्वियस है कि इमरान खान साहब कोई डील नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है, उससे उनका इलेक्शन भी मुतासर होगा। लेकिन आपको लग रहा है कि इलेक्शन के बाद शायद फिर इमरान खान साहब भी देखें कि क्या किस किस्म की डील उनको ऑफर हो रही है? क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब तो ये कह चुके हैं कि 2019 में ही हमारे राब्ते कायम हो चुके थे, और इसके बाद आपने देखा कि उनके राब्ते कायम होने के बाद उनके ताल्लुकात भी इस्टेब्लिशमेंट से उस वक्त की बेहतर हुए। तो आपको क्या नजर आ रहा है कि इलेक्शन के बाद वो किसी किस्म की डील करने के लिए तैयार होंगे? और ये नून लीग के लिए कितने खतरे की घंटी हो सकती है? जैसे इमरान खान साहब तो उस वक्त जोर में थे कि इस्टेब्लिशमेंट मेरे साथ है, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि हमसे भी राब्ते शुरू हो चुके थे। देखिए, जब 2018 में जज मोहम्मद बशीर साहब ने नवाज शरीफ साहब को सजा दी थी, तो उस वक्त हमने कहा था कि ये सजा गलत है, और उस वक्त बहुत से कानूनी माहिरीन का ख्याल था कि ये सजा जो है ये बरकरार नहीं रहेगी, और वो बात दुरुस्त साबित हुई। तो इमरान खान साहब जो है वो उस वक्त जज मोहम्मद बशीर साहब को हीरा करार देते थे, मर्द मोमन कहते थे। तो मेरा ख्याल है कि आज जब उसी जज मोहम्मद बशीर ने एक मुकदमे में इमरान खान को सजा दी है, तो नवाज शरीफ साहब को और उनके जो बाकी साथी हैं उनको खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो 2018 को जो सजा दी गई थी वो भी सियासी बुनियादों पर थी, और अब जो इमरान खान को 2024 में सजा दी गई है ये भी सियासी बुनियादों पे है। और जो इसके अलावा तोशाखाना केस का फैसला है, और इसके अलावा जो आज फैसला आया है इद्दत पूरी किए बगैर निकाह वाला जो मामला है, तो मुझे लगता है कि मुश्किल होगा इन फैसलों का आला अदालतों में बरकरार रहना। और अगर ये फैसले आला अदालतों में बरकरार नहीं रहते तो उसके बाद फिर इमरान खान के खिलाफ 9 मई के वाकयात के हवाले से कोई नया अदालती फैसला लाने की कोशिश की जाएगी। तो अगर ये फैसले बरकरार नहीं रहते आने वाले वक्त में, तो फिर हो सकता है कि इमरान खान साहब जो हैं वो किसी डील पे राजी हो जाएं। क्योंकि देखें ना, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, इमरान खान साहब किसी अपने एक मौक़िफ़ पे कायम तो रहते नहीं। पहले वो कह रहे थे कि मेरे से कोई डील के लिए किसी ने बात नहीं की, अब वो कह रहे हैं जी कि मेरे साथ डील करने की कोशिश की गई है। तो मुझे लगता है कि अगर ये जो उनके खिलाफ ऊपर नीचे 3 अदालती फैसलों की हैट्रिक की गई है, तो अगर उनके खिलाफ ये फैसले बरकरार नहीं रहते और उनके साथ को बातचीत करता है, तो शायद वो किसी ऐसी डील पर राजी हो जाएं जिसमें दोनों जो फ्रीकैन हैं उनको फेस सेविंग मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे।